मेरे भाई की नई नई शादी हुई थी। मेरी भाभी हमारे घर के नौकरों से अकेले में हंस हंस कर बातें करती थी। एक दिन मैं छुपकर खड़ी हो गई और उनकी बातें सुनने लगी। जैसे जैसे मैं उनकी बातें सुनती जा रही थी, मैं शर्म से जमीन में धंसती जा रही थी। मेरी भाभी ने तो बेहयाई की हर हदें पार कर दी थी। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी? अक्सर मुझे उनकी आंखों में कुछ अजीब सा दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे बदले की आग उनकी आंखों में जल रही है। मगर मेरे भाई ने ऐसा क्या किया था जो भाभी उनकी इज्जत की अर्थी निकालने पर तुली हुई थी? मैंने सोच लिया था, इससे पहले कि भाभी हमारे साथ कुछ गलत करे, मैं उनका सच सबके सामने ला कर रहूंगी। आज फिर जो मेरी आंखों ने देखा था वो मैं बता नहीं सकती। हर बार इत्तेफाक नहीं हो सकता था। हर बार मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं बच्ची भी नहीं थी। सब अच्छे से समझती थी कि भाभी क्या गुल खिलाने जा रही है। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था। मुझे महसूस हुआ और मैंने सोच लिया, आज मैं भाभी का पीछा करूंगी और ये राज जान कर रहूंगी कि भाभी मेरे मासूम से भाई के साथ ये कैसा गेम खेल रही थी। अक्सर सुनने में आता था गरीब घर की लड़की ने किसी अमीर लड़के को फंसाकर उससे शादी कर ली। मुझे लग रहा था मेरे भाई के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ये लड़की पूजा जितनी मासूम दिखती थी इतनी मासूम थी नहीं, बल्कि चालाक लड़की थी। दोपहर के समय भाई के घर आने से पहले भाभी घर के नौकरों के साथ हंस हंस कर बातें करती और जैसे ही भाई आते भाभी मासूम बन जाती थी और भाई के ऑफिस जाते ही घर से बाहर चली जाती। आज फिर भाभी सज धज कर बाहर जाने लगी, लेकिन मैं आज भाभी का पीछा नहीं कर सकी। मैंने इस बात को कल पर टाल दिया क्योंकि आज मेरी तबीयत सही नहीं थी। मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा था। जब दूसरे दिन भाभी नौकरों से बात कर रही थी तो मैं छुपकर खड़ी हो गई और उनकी बातें सुनने लगी। जैसे जैसे मैं उनकी बातें सुनते जा रही थी, मैं शर्म से जमीन में धंसती जा रही थी। मेरी भाभी ने तो बेहयाई की हर हद पार कर दी थी। तुम परेशान मत हो, मैं कोई गैर थोड़ी हूं जो तुम मुझसे पैसे लेते हुए हिचकिचा रहे हो। हम दोनों एक जैसे ही तो हैं। और भी बहुत कुछ बोलती जा रही थी। मुझे गुस्सा आया। मेरे भाई की मेहनत की कमाई वो ऐसे नौकरों पर लुटा रही थी। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी? मैंने कभी उनको मुस्कुराते नहीं देखा। वो हमेशा दुखी सी रहती थी। हालांकि नई नवेली दुल्हन तो हर समय चहकती रहती है, मुस्कुराहट उनके लबों से अलग नहीं होती। मगर ऐसी क्या बात थी जो भाभी को खुश रहने नहीं देती थी? और मेरे भाई ने ऐसा क्या किया था जो भाभी उनकी इज्जत की अर्थी निकालने पर तुली हुई थी? मैंने सोच लिया था, इससे पहले कि भाभी हमारे साथ कुछ गलत करे, उनका सच सबके सामने ला कर रहूंगी। मेरा नाम अनीता है। मेरा संबंध एक खाते पीते घराने से है। जब मैं पैदा हुई तो सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई। बचपन से ही हर मौज मिली। जबान पर आने से पहले ही हर इच्छा पूरी हो जाती थी। किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरे माँ बाप बहुत बिजी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरी मम्मी सोशल वर्कर थी और मेरे पापा का आसपास के सारे शहरों में बिजनेस फैला हुआ था। इसलिए कभी इस शहर तो कभी उस शहर और कभी उन्हें आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ता था। मेरे घर में किसी के पास किसी के लिए समय नहीं था। बहन भाई भी अपनी पढ़ाई, अपने दोस्तों या फिर अपने मोबाइल में बिजी नजर आते थे। मैंने तन्हाई को ही अपनी सहेली बना रखा था। मुझे दोस्त बनाना पसंद नहीं था। मुझे ऐसा लगता था सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मुझे कहीं जाना पसंद नहीं था। मेरा पवन भाई सबका बहुत लाडला और जिद्दी था। उसे बचपन से ही मम्मी पापा से यही शिकायत रही थी कि वो हमें समय नहीं देते। मगर भाई को छोड़कर हम दूसरे बहन भाई समझते थे कि मम्मी पापा हमें चैन सुकून आराम देने के लिए बिजी रहते हैं। मेरा भाई पवन सबका लाडला होने के बावजूद वो एक विद्रोही बनता चला गया। जिद, गुस्सा, घमंड उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। वो हर बात पर अपनी मनमानी करते थे। ये पैसा वो चीज है जो इंसान को खुदगर्ज बनाता है, वो भी तब जब बगैर मेहनत किए पैसा आपको विरासत में मिले। जब पवन भाई की शादी की उम्र हुई तो उन्होंने अपनी पसंद से एक गरीब घर की लड़की से शादी करने के लिए सोचा। मेरे माँ बाप बहुत ही अच्छे सोच विचार के मालिक थे। भाई की खुशी में खुश हो गए और सारी सोसाइटी में उनकी वाह वाह हो गई कि एक गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाया। शादी बहुत धूमधाम से हुई।
सारा खर्चा मेरे पेरेंट्स ने उठाया। इस तरह पूजा मेरी भाभी बनकर घर आ गई। भाई बहुत खुश नजर आते थे। मैं पूजा को देखती थी तो सोचती थी कि पूजा इतनी खूबसूरत तो नहीं। फिर भाई ने उसमें क्या देखा। पूजा भाई के सारे काम अपने हाथों से करती थी। एक दिन मैंने पूछा कि भाभी, जब घर में इतने नौकर चाकर हैं तो आप खुद क्यों काम करती हैं? तब पूजा बोली, मुझे पवन के काम करके खुशी महसूस होती है और पवन भी चाहते हैं कि मैं उनके सारे काम करूं, उनको भी अच्छा लगता है। मैं हैरान होकर भाभी की बातें सुनती जा रही थी। भाभी ज्यादा बात नहीं करती थी, चुप और गमगीन सी नजर आती थी। मैंने तो उन्हें कभी भाई से भी खुलकर बातें करते नहीं देखा था। भाभी रोज रात को भाई को खुद खाना गर्म करके देती थी। एक दिन मैं अचानक किचन में गई तो हैरान रह गई। मैंने देखा भाभी ने अपने दुपट्टे से कोई दवाई निकालकर भाई के खाने में मिलाई और मुझे देखकर हड़बड़ा गई। ये देखकर तो मेरी आत्मा कांप ही गई, पर मैंने उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि मैंने उन्हें दवाई मिलाते हुए देखा है। मैं अनजान बन गई। तब भाभी भी रिलैक्स हो गई थी कि उनकी चोरी पकड़ी नहीं गई, मगर उस दिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मेरा भाई मुझे बहुत प्यारा था। मुझे डर था कहीं भाभी मेरे भाई के साथ कुछ बुरा ना कर दे। इस परेशानी से मुझे सारी रात नींद नहीं आई और मैं अपने कमरे में टहलने लगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। भाभी बाहर लॉन में खड़ी किसी से बातें कर रही थी, मगर वो आदमी कौन था जो इतनी देर रात को हमारे घर के अंदर मौजूद था? मुझे उस आदमी का चेहरा नजर नहीं आया। तभी वो आदमी चला गया और भाभी अपने कमरे में आ गई, मगर मुझे सारी रात नींद नहीं आई। परेशानी थी कि रोज रोज बढ़ती जा रही थी। मेरे घर में हमारे नाक के नीचे ये कैसा खेल रचा जा रहा था और सब घरवाले इस खेल से अनजान थे। एक दिन जब भाई घर पर नहीं थे तो मैंने भाभी को अपने घर के ड्राइवर से बात करते देखा और भाभी उसे एक लिफाफा दे रही थी और मैं हैरान रह गई। आखिर भाभी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो घर के नौकर से चुपके से बातें कर रही थी और हंस रही थी, और वो भी भाई की गैर मौजूदगी में। मुझे सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भाभी भाई के साथ कोई गेम खेल रही है। अब ऐसा अक्सर होने लगा था। भाभी मुझे घर के किसी न किसी नौकर के साथ अकेले में खड़ी दिखाई देती थी। मेरा दिल कर रहा था भाई को भाभी की सारी सच्चाई बता दूं, मगर फिर मैंने सोचा पहले मैं भाभी का पीछा करूंगी और उनको रंगे हाथों पकड़ूंगी, फिर भाई को सब बता दूंगी। वैसे भी पवन भाई भाभी के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं होते थे। जब से उनकी शादी हुई थी वो कहते थे, पूजा जब से मेरी जिंदगी में आई है मैं खुश रहने लगा हूं। मुझे अपने भाई की खुशियां प्यारी थी, मगर उससे ज्यादा उनकी जिंदगी प्यारी थी। भाभी ने चुपके से जो दवाई भाई के खाने में मिलाई थी जरूर वो भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए डाली होगी। भला कोई औरत कैसे अपने पति को नुकसान पहुंचा सकती है? पति भी वो जो हैंडसम हो और पैसे वाला हो। सारा दिन मेरे दिमाग में यही बातें चलती रहती थी। मैं घर में ये बात किसी को नहीं बता सकती थी क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, और ये सोच सोच कर मेरे दिमाग की नसें फटने लगी थी। भाभी की अजीब अजीब हरकतें, भाई के खाने में कुछ मिलाना, नौकरों के साथ हंस हंस कर बातें करना, रात के अंधेरे में गैर आदमी से हमारे घर पर मिलना, भाई की गैर मौजूदगी में सज धज कर बाहर जाना, ये सब एक अलग कहानी बता रहे थे। मेरे घर में कोई नहीं था। बड़ी बहन शादीशुदा थी। बड़े भाई भी अपनी फैमिली के साथ अलग घर में शिफ्ट हो गए थे। अब वो मेहमानों की तरह आते और जाते थे। उनके पास मेरी बात सुनने का भी समय नहीं था। मम्मी पापा भी सारा सारा दिन बाहर रहते थे और फिर रात को थके हारे घर आते और आते ही कमरे में चले जाते थे। उनको इन मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे एक पैर में लंगड़ाहट थी जिसकी वजह से मुझे बाहर आना जाना अच्छा नहीं लगता था। मैं घर पर रहना पसंद करती थी। मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत इलाज करवाया, पैसा पानी की तरह बहाया, मगर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब वो भी चुप हो गए थे और मैंने भी अपने नुक्स के साथ समझौता कर लिया था। एक दिन तो हद ही हो गई। मैंने भाभी को रात के अंधेरे उस आदमी के साथ बाहर जाते देखा जो उस रात हमारे घर आया था। चेहरा तो आज भी मुझे उसका नजर नहीं आया, मगर उसके कद काठ से अंदाजा हो गया था कि ये वही आदमी है। अब मेरी बर्दाश्त की हर हद खत्म हो चुकी थी। मैंने सोच लिया था मैं आज ही सबको सारी सच्चाई बताऊंगी।
मैंने जाकर मम्मी पापा को जगाया और उनको सारी सच्चाई बता दी। मम्मी भाई के कमरे में गई जहां भाई अकेले सो रहे थे। मम्मी ने भाई को जगाया और पूछा कि पूजा कहाँ है। तब भाई हैरान रह गए कि पूजा रात के इस समय कहाँ चली गई। तब मम्मी पापा ने भाई को सारी सच्चाई बता दी। भाई गुस्से के वैसे ही तेज थे, अब तो पागल ही होए जा रहे थे। पापा ने उन्हें खामोश रहने को कहा और सब चुप हो गए और पूजा भाभी के आने का इंतजार करने लगे। भाभी जैसे ही घर में आई, सबको जागता देखकर और एक साथ पाकर उसके होश उड़ गए। पूजा के चेहरे का उड़ा हुआ रंग ये बता रहा था कि अब उसका राज खुल गया था। कहाँ थी तुम? रात के इस समय कहाँ से आ रही हो? जब सब सो रहे थे तो तुम किससे मिलने गई थी? और ये सब कब से चल रहा है? भाई ने सवालों की बारिश कर दी थी। भाभी सहमी हुई थी। 2-3 बार उन्होंने बोलना चाहा, मगर भाई की दहाड़ती आवाज के सामने उनकी बात दब गई थी। भाई का बस नहीं चल रहा था कि पूजा पर हाथ उठाए, क्योंकि मम्मी पापा भाई को बार बार ऐसा करने से रोक रहे थे। बहू, अब जब आधा सच सामने आ ही गया है तो पूरा सच बताओ हमें कि ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों पवन जैसे पति को छोड़कर तुम्हें बाहर जाने की जरूरत पड़ी? तब पूजा ने अपनी कहानी सुनाई। मेरा संबंध एक गरीब घराने से था, मगर मैं इसमें भी खुश थी। मुझे अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत थी। जैसे तैसे हम गुजारा कर लेते थे। मेरे दोनों भाई दुकान पर काम करते थे। मम्मी कपड़े सिलाई करती थी और मैंने इंटर किया तो करीबी प्राइवेट स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई किया। मेरा पढ़ाई का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। मुझे फौरन ही जॉब मिल गई थी और मैं बहुत खुश थी। जब मुझे पहली सैलरी मिली तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि सैलरी के ये कुछ पैसे हमारे लिए बहुत थे। मैं अपनी धुन में जा रही थी जब एक गाड़ी से मेरी टक्कर होते होते रह गई। गाड़ी के मालिक ने गाड़ी रोकी और मुझे डांट कर चला गया। वो अपनी गाड़ी और कपड़ों से बहुत बड़ा अमीर लग रहा था, मगर मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। शायद उसे मेरी यही मासूमियत भा गई। मैं घर चली आई। अब मैं जब भी स्कूल से वापस आती मुझे वो गाड़ी वहीं खड़ी मिलती जहां पहली बार मिली थी। मैं हर बार उसे नजरअंदाज करके चली जाती थी। एक दिन उस अमीर लड़के ने गाड़ी से उतरकर मेरा रास्ता रोका और मुझे अपने साथ रहने की ऑफर की, जिसे मैंने गुस्से से मना कर दिया। मेरा पीछा करते करते वो आदमी मेरे घर तक भी पहुंच गया था। मैं परेशान रहने लगी थी, क्योंकि मेरी मंगनी हो चुकी थी। अगर मेरे मंगेतर या खानदान वालों को जरा सी भी भनक पड़ जाती तो मेरी मंगनी टूट जाती। रोज रोज की इस बहस की वजह से मैंने नौकरी छोड़ दी और घर बैठ गई। अब उस लड़के ने मुझे शादी के लिए कहा और मेरे घर वालों से भी बात की, तो पापा और भाइयों ने उस लड़के से कहा कि हमारी लड़की की मंगनी हो चुकी है और हम उन्हें जबान दे चुके हैं। अब हम अपनी जबान से फिरेंगे तो सारे रिश्तेदार हम पर थू थू करेंगे। तब वो अमीर लड़का मेरे घर वालों को धमकी देता हुआ वहां से चला गया और मेरे घर वाले डर गए। उन्होंने फौरन मेरी शादी की तारीख रख दी, मगर जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन उस लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मेरे घर पर धावा बोला और मुझे जबरदस्ती वहां से अपने साथ ले गया। मैं रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, मगर सब बेकार था। उसने मुझको एक कमरे में कैद कर दिया और मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली और मुझे अपने घर ले आया। उसने मुझे धमकी दी कि इस बात के बारे में मैं किसी से कुछ न कहूं। उसने मुझे धमकी दी कि तुम्हारे घर वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने मेरे घर वालों को कुछ भी बताया तो अच्छा नहीं होगा। मैं डर गई, क्योंकि पैसे के आगे आजकल किसी की नहीं चलती और वो अमीर लड़का कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा था, जिसने मुझे अपने इस महल में कैद कर रखा है और मैं जिससे रात के अंधेरे में मिलती थी और जिसके साथ आज बाहर गई थी, वो और कोई नहीं, मेरा भाई था। मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी और मेरा नाम लेती जा रही थी। भाई मुझे यही बताने आया था और मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया था। उसके साथ जाकर मैंने मम्मी को तसल्ली दी कि मैं खुश हूं और पवन ने मुझे मना किया था कि मैं अपने घर वालों से नहीं मिलूंगी। पवन जब बाहर जाता तो मैं तैयार होकर अपने मायके जाती थी, अपने घर वालों को तसल्ली देती कि मैं खुश हूं। मगर मेरा भाई और मेरा मंगेतर बहुत गुस्से में थे। वो चाहते थे कि मैं वापस आ जाऊं। वो दोनों को सबक सिखाना चाहते थे, उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे।
अब जो भी हो गया था सो हो गया था। मैं उन्हें हर रोज समझाने और उनसे मिलने जाती थी। मैं उन्हें कहती थी कि अब पवन मेरा पति है, उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचा तो अच्छा नहीं होगा। पूजा ने अपनी बात रखी तो माँ बोली, पूजा बेटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे पवन की हरकत पर। मैंने उसे पहले भी बहुत डांटा था, मगर वो मेरी कोई बात नहीं सुनता और अपना भरम रखने के लिए हमने शादी धूमधाम से की। अपनी गलती पर पर्दा डालना चाहा, हमें माफ कर दो। तुम और तुम्हारे घरवाले जाने कितनी तकलीफों से गुजरते रहे। और ये अनीता जो बोल रही है तुम पवन के खाने में कुछ मिलाती थी और उसकी गैर मौजूदगी में नौकरों से हंस हंस कर बातें करती थी। ये पापा थे जो पूजा से पूछ रहे थे। मैं पवन के खाने में नींद की दवाई मिलाती थी क्योंकि मेरा भाई और मंगेतर रोज घर के बाहर आ जाते थे। मैं नहीं चाहती थी पवन उनको देख ले और मामला बिगड़ जाए। मैं उन दोनों को रोकती रहती थी कि पवन को नुकसान ना पहुंचाए, और नौकरों से हंसकर बात करना मेरी फितरत है। मैं उनकी मदद कर दिया करती थी। पवन रोज मुझे पैसे देता था, वो मेरे कोई काम के नहीं थे क्योंकि मुझे हर चीज बोलने से पहले ही मिल जाती थी। मैंने गुर्बत देखी थी, इसलिए मैं गरीबों की मदद कर दिया करती थी। शुरू में मुझे पवन से बहुत नफरत महसूस होती थी क्योंकि इसकी वजह से मेरे घरवालों की बदनामी हुई थी। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मेरे मम्मी पापा इस सदमे की वजह से बिस्तर से जा लगे। मेरा भाई बदले की आग में पागल हो रहा था। अगर भाई को कुछ हो जाता तो भी नुकसान मेरा था, या पति को कुछ हो जाता तब भी नुकसान मेरे हिस्से में ही आता। मैंने सोच लिया था मैं पवन को ऐसा सबक सिखाऊंगी जो वो पूरी जिंदगी याद रखेगा, मगर ऐसा कुछ कर नहीं सकी। हमेशा सुनती आई थी प्यार में ताकत होती है। आहिस्ता आहिस्ता मुझे पवन से मोहब्बत हो गई। पवन इतना बुरा नहीं था, मगर उसका तरीका बहुत गलत था। पूजा अपने आंसू साफ करते जा रही थी और मैं अपनी जगह शर्मिंदा हो गई कि मैंने पूजा को शुरू से गलत समझा। गलत तो मेरा भाई था जिसने पैसे के बलबूते पर गरीब लोगों की इज्जत खराब की। अब भाई सर झुकाए शर्मिंदा खड़ा था। अब भाई आगे बढ़ा, पूजा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मगर तुमने फिर भी मेरी फिक्र की। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे और आइंदा के लिए वादा करता हूं कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ पहुंचने नहीं दूंगा और खुद चलकर तुम्हारे घरवालों से माफी मांगूंगा। पूजा अब खुश लग रही थी। माना कि मेरा इरादा गलत था, मगर इससे पूजा की परेशानी दूर हो गई थी जो पिछले कुछ महीने से वो झेल रही थी। हमारी गलतफहमी दूर हो गई थी और भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब इस बात को 2 साल हो गए हैं। पूजा और पवन एक साथ बहुत खुश हैं। पूजा जैसी सुलझी हुई लड़की के साथ में रहकर पवन में बहुत अच्छे बदलाव आए थे और आज वो अपने बेटे के साथ बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। सच कहते हैं, आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता, इसलिए कोई फैसला लेने से पहले हमें बात की तह तक जाना चाहिए। आधी बात जानकर हम अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।